Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment B3. Our subject is English grammar, and in today's video I will explain you worksheet 10. So, before starting the work, like always, you all have to mention today's date in your copies. That is 6 January 2021. With this you have to mention online classwork in your copies, and with this you have to mention lesson 23 in your copies. Topic of the lesson is synthesis of sentences, which is not necessary to mention. So as you all have seen that yesterday we have started our lesson 23. I have provided a YouTube link. I hope through which you all have understood the lesson well. In yesterday's worksheet I have explained you a question and one exercise related to lesson 23, and in today's video I will explain you another exercise related to lesson 23 only. So let's see the work of today. Exercise B. Join the given sentences as instructed in the brackets. So we have to join the given sentences as it is instructed in the brackets only. First sentence is the children stared at the ice creams. They looked at them with greed. बच्चों ने आइसक्रीम को घूरा और उन्होंने उसे लालच के साथ देखा. So we have to join these sentences using adverb or adverb phrase. So here we are using adverb only. So what we have to do? We have to make adverb from the adjective, which I have already explained in the lesson explanation, that when we are using adverb or adverb phrase, so we form adverb from the adjective. So they looked at them with greed. Greed is adjective. So what we have made? The children stared greedily at the ice cream. बच्चों ने लालच के साथ आइसक्रीम को घूरा. सेकेंड सेंटेंस इज ही हैड बीन ट्रेंड एज अ कंप्यूटर इंजीनियर. वो कंप्यूटर इंजीनियर के तौर पर ट्रेन किया गया है. ही कुड ईजिली स्टॉप द वायरस. और वो इस वायरस को आसानी से रोक सकता था. सो हेयर वी हैव टू जॉइन द सेंटेंसेस बाय यूजिंग हैविंग बीन. सो व्हाट वी हैव मेड? हैविंग बीन ट्रेंड एज अ कंप्यूटर इंजीनियर, ही कुड ईजिली स्टॉप द वायरस अटैक. थर्ड सेंटेंस इज दे फिनिश डांसिंग. उन्होंने डांस खत्म किया. देन द कम्युनिटी डिनर बिगिन. और उसके बाद जो समुदाय है उनका डिनर शुरू हुआ. सो दिस वी हैव टू जॉइन यूजिंग प्रीपोजिशन प्लस नाउन. सो आफ्टर इज प्रीपोजिशन, आफ्टर द डांस, एंड डांस इज नाउन. आफ्टर द डांस वॉज फिनिश्ड, डांस फिनिश होने के बाद द कम्युनिटी डिनर बिगिन, जो समुदाय का डिनर था वो शुरू हुआ. फोर्थ सेंटेंस इज दिस इज शेखर. ये शेखर है. ही इज अ टैलेंटेड पेंटर. वो एक टैलेंटेड पेंटर है. सो दीज सेंटेंसेज वी हैव टू जॉइन यूजिंग अ फ्रेज इन अपोजिशन. अपोजिशन मीन्स होता है समान श्रेणी. सो टू जॉइन दीज सेंटेंसेज वी हैव टू यूज अ फ्रेज विच इज इन द सेम मीनिंग. सो what we have made, this is Shekhar, a talented painter. So a talented painter is referring to Shekhar only, कि ये शेखर है जो कि एक talented painter है. Fifth sentence is एक्सपेंसेस आर राइजिंग. खर्चे बढ़ रहे हैं. बट यू हैव नॉट इंक्रीज्ड योर अर्निंग्स. लेकिन तुमने अपनी कमाई नहीं बढ़ाई है. दीज सेंटेंसेज वी हैव टू जॉइन यूजिंग प्रीपोजिशन प्लस वर्ब प्लस ing. सो व्हाट प्रीपोजिशन वी हैव यूज? दैट इज डिस्पाइट. डिस्पाइट एक्सपेंसेस राइजिंग, खर्चे बढ़ने के बावजूद, यू हैव नॉट इंक्रीज्ड योर अर्निंग्स, तुमने अपनी अर्निंग्स नहीं बढ़ाई हैं. सिक्स्थ सेंटेंसेज आई मेट मिस्टर हुसैन इन नेपाल. मैं मिस्टर हुसैन से नेपाल में मिला. ही इज़ अ रिनोन्ड आर्चियोलॉजिस्ट. वो एक जाने माने आर्चियोलॉजिस्ट हैं. सो दीज सेंटेंसेज वी हैव टू जॉइन यूजिंग अ फ्रेज इन अपोजिशन अगेन. सो व्हाट वी हैव मेड? आई मैट मिस्टर हुसैन. मैं मिस्टर हुसैन से मिला. अ रिनोन्ड आर्चियोलॉजिस्ट, एक रिनोन्ड आर्चियोलॉजिस्ट हैं इन नेपाल. सो हेयर हमने क्या किया? वी हैव used a phrase which is in opposition, which is in the same meaning. सेवेंथ सेंटेंस इज शालिनी वॉज एडवाइज्ड टू टेक रेस्ट. शालिनी को सलाह दी गई थी कि वो आराम करे. शी एक्सक्यूज्ड हरसेल्फ फ्रॉम डांस प्रैक्टिस. और ऐसे वो डांस प्रैक्टिस से बच गई. सो दिस सेंटेंस वी हैव टू जॉइन यूजिंग हैविंग बीन. व्हाट वी हैव मेड? हैविंग बीन एडवाइज्ड टू टेक रेस्ट. आराम करने की सलाह दिए जाने के बाद शालिनी एक्सक्यूज्ड हरसेल्फ फ्रॉम डांस प्रैक्टिस. शालिनी ने अपने आप को डांस प्रैक्टिस से बचा लिया. एथ सेंटेंसेस द जेंटलमैन टॉक टू अस अबाउट नेचर. जेंटलमैन जो थे उन्होंने हमसे नेचर के बारे में बात की. ही वॉज वेरी नॉलेजेबल. वो बहुत नॉलेजेबल थे. सो वी हैव टू जॉइन द सेंटेंस यूजिंग एडवर्ब फ्रेज. एडवर्ब फ्रेज. अब नॉलेजेबल से व्हाट फ्रेज वी कैन मेड? दैट इज knowledgeable manner. So we have made the gentleman talk to us about nature in a knowledgeable manner.
So this was the exercise related to lesson 23. I hope everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.